Good morning, students. My name is Rinki Yadav, lecturer of DDM College of Pharmacy, and I am here to teach you HAP subject. In my previous lecture, I have discussed about the secretion of gastric juice, and now today we are going to start new topic, salivary gland. salivary gland क्या होता है? ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि स्लाइवा का सिक्रीशन करता है, और सिक्रीशन करके वो डक्ट होता है, डक्ट में वो छोड़ता है, डक्ट में ही कलेक्ट होता है, और डक्ट के थ्रू वो सारे माउथ में फिर जाता है। जो स्लाइवरी ग्लैंड है ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स में फर्स्ट होता है पैराटाइड ग्लैंड, सेकंड होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और थर्ड लास्ट जो होता है हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड होता है। इसको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए फिगर के थ्रू अगर देखें तो ये जो है ये हमारा पैराटाइड ग्लैंड है। देन उसके बाद ये वाला जो है हमारा ये वाला पोर्शन ये होता है ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और ये जो है ये हमारे छोटे से सबसे सबमैंडिबुलर के ऊपर जो प्रेजेंट है ये होता है हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये जो पैराटाइड ग्लैंड होता है ये तीनों ग्लैंड की पहले मैं बात करूं तो ये हमारे एक साइड में इधर है, अगर राइट साइड ये हमारे पेयर्स में होते हैं, प्लस ये राइट और लेफ्ट दोनों साइड में इसी तरह प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों हमारे तीनों जो स्लाइवरी ग्लैंड हैं ये पेयर में होते हैं, प्लस दोनों साइड होते हैं। मतलब अगर इनकी टोटल संख्या देखी जाए तो वो 6 होती हैं। और जो ये पैराटाइड ग्लैंड है ये अपनी ओपनिंग जो अपनी स्लाइवा की सिक्रीशन करती है, तो ये अपना जो स्लाइवा है वो डक्ट में कलेक्ट करती हैं। उस डक्ट का नाम है पैराटाइड डक्ट, और वहाँ पे कलेक्ट करके ये फिर जो अपने सिक्रीशन को ये स्लाइवा के सिक्रीशन को ये अपर मोलर टीथ में ये अपने सिक्रीशन को छोड़ती हैं। मतलब यहाँ पे ये जबड़ा है, यहाँ हमारा अपर मोलर ही तो टीथ होगा, तो यहाँ ये सेकंड अपर मोलर टीथ जो है उसी में अपने स्लाइवा को छोड़ती हैं। देन हम बात करते हैं सेकंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड की। तो ये जो होता है ये हमारा जो नीचे वाला जॉ होता है, जबड़ा, ये जो हमारा यहाँ नीचे का मैंडिबल पोर्शन होता है, माउथ का मैंडिबल पोर्शन, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। और ये भी अपना स्लाइवा जो है डक्ट में कलेक्ट करती हैं, और डक्ट में कलेक्ट करने के बाद ये फिर अपने स्लाइवा को छोड़ती हैं माउथ में। और ये जो डक्ट है इसका नाम है सबमैंडिबुलर डक्ट। तो ये अपने स्लाइवा को नीचे छोड़ती हैं माउथ में। उसके बाद होता है हमारा थर्ड सबलिंगुअल ग्लैंड में भी ये जो हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड है ये हमारे माउथ में ये नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन में। यहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है माउथ में सबलिंगुअल ग्लैंड, और इसमें भी कई छोटे छोटे डक्ट्स होते हैं जिसमें अपने स्लाइवा को कलेक्ट करती हैं। देन वो अपने डक्ट से फिर जब कलेक्शन हो जाता है तो माउथ में ही अपने स्लाइवा को छोड़ती हैं ये। तो ये हो गई हमारी तीनों पैराटाइड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड, जिसको मैंने फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हम आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्लाइवा। तो अभी तक में हमने स्लाइवरी ग्लैंड देखा, अब स्लाइवा की बात करते हैं। तो स्लाइवा क्या होता है? स्लाइवा जो होता है हमारे जो हमारी जो ओरल कैविटी होती है उसमें ये कलेक्ट रहता है, ठीक है। उसमें मतलब हमारी जो ओरल कैविटी इन द सेंस जो माउथ होता है उसमें इसका सिक्रीशन होता है, डक्ट के थ्रू डक्ट में कलेक्शन होता है, देन उसके बाद वहाँ से सिक्रीशन होता है ओरल कैविटी में स्लाइवा का। और जो हमारी ये स्लाइवा है उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट, एंजाइम, कई सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ऑलरेडी। जैसे कि अगर इनऑर्गेनिक सॉल्ट में देखा जाए तो स्लाइवा क्या कंटेन करता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये
तो सॉल्ट जो है वो कंटेन करता है। और अगर एंजाइम्स में देखें तो कौन कौन से एंजाइम्स स्लाइवा में होते हैं, टाइलिन होता है, स्लाइवरी एमाइलेज होता है, फॉस्फेटेज होता है, लाइपेज होता है एंड म्यूसिन होता है। इतने सारे एंजाइम जो होते हैं हमारे स्लाइवा में प्रेजेंट होता है। स्लाइवा का जो पीएच होता है वो या तो न्यूट्रल होता है या तो स्लाइटली एसिडिक होता है, मीन्स 6.0 टू 7.0 तक होता है। अगर हम स्लाइवा का फंक्शन देखें तो स्लाइवा क्या करता है, हमारा जो माउथ होता है उसको मॉइस्ट रखता है, हमेशा मॉइस्ट रखता है, तो जिससे हमें बोलने में आसानी रहती है, हम आसानी से बोल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो हमारा फूड है उसको मैस्टिकेट करके और बोलस का फॉर्मेशन करता है, मतलब कि वो फाइन पार्टिकल्स में फूड हमारा हम चबाते हैं, मैस्टिकेट करते हैं, चबाते हैं, तो फिर वो क्या करता है, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होके और बोलस लाइक मतलब बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिससे हम अपने फूड को आसानी से एक्सपेल आउट कर सकते हैं फेयरिंग और ओसोफेगस के थ्रू, तो उसमें हेल्प करता है। फिर ये हमारे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको माउथ से रिमूव करके हमें माइक्रोबियल जो ग्रोथ होते हैं उससे बचाता है, और ये माउथ में हमारे एंटीसेप्टिक एज अ एंटीसेप्टिक भी वर्क करता है। फिर इसका थर्ड नेक्स्ट फंक्शन देखें तो ये क्या होता है, हमारे स्लाइवा में ये तो हमें प्रेजेंट पता ही है कि हमारे स्लाइवा में जो है टाइलिन एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो टाइलिन जो है हमारे स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च जो होता है ये हमारा ये पॉलीसैकेराइड होता है, इसमें शुगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 10 या 10 से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और ये इसका स्ट्रक्चर भी अगर देखें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता है तो इसको ये तोड़ के और माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज का स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, ये डाइसैकेराइड होता है, इसमें शुगर मॉलिक्यूल्स 1 या 2 ही प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो ये जो स्लाइवा है, स्लाइवा हमारे वाटर बैलेंस को भी मेंटेन कर देता है। अगर हमारे टंग में स्लाइवा का सिक्रीशन स्टॉप हो जाए तो उस केस में क्या होता है कि पर्सन का माउथ जो होता है वो ड्राई हो जाता है, उसको तुरंत ही प्यास व्यास लगने लगती है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। और जैसे अगर कोई हॉट या पंजेंट सब्सटेंस है तो उसको डाइल्यूट करता है स्लाइवा। अगर हम कोई हॉट या पंजेंट सब्सटेंस को लेते हैं तो स्लाइवा जो हमारा होता है उसको डाइल्यूट करके हमारे माउथ में जो भी इंजरी होती है उससे प्रिवेंट करता है। ये सारे पॉइंट्स थे स्लाइवा के फंक्शन के। अब मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।